मसला बहुत गंभीर है, गमगीन कर देने वाला है और बहुत सारे सवालात भी उठा रहा है। इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश में पहली कड़ी में अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। सबसे पहले आज मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहूँगा, लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है इसने जो नए साल के जश्न में विघ्न ज़रूर पैदा किया है, अंदर तक झकझोर देती है। आपको इस पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी मिली है बेदी साहब, ये साझा कीजिए, और आपकी जो सरकार है वो अब इस मसले पर क्या कदम उठा रही है। मुकेश जी, बेटी की दुखद घटना ये लोहारू थाना के अंदर हुई है और वो बेटी और उसका परिवार आरोप लगाता है कि हमारी बेटी को फीस के नाम पर इसलिए प्रताड़ित किया गया कि वो राहुल नामक लड़का जो एक विधायक का रिश्तेदार है कि आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, और वो बेटी उस मानसिक दबाव को, उस प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी जान खो दी। आज इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया वहां पर उस क्षेत्र के अंदर, एक समाज सेवी का रूप धारण करके कि मैं गरीब की बेटियों को फ्री शिक्षा दूंगा, उनको यातायात के साधन भी फ्री उपलब्ध कराऊंगा। और जब वो एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया और इस वातावरण से एक समाज सेवी की छवि बनाकर वो विधायक का चुनाव भी जीत गए, और उसके बाद उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि फीस जमा कराइए तुरंत, और आपको पेपर नहीं देने दिए जाएंगे, और यदि आप फीस नहीं जमा करा सकते तो स्कूल मैनेजमेंट का जो बच्चा है राहुल, उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाइए। उस लड़की की आत्महत्या करने के बाद भी कई फोन उस लड़की के फोन पर आते हैं। उससे पहले भी उसको बार बार बरगलाया जाता है, लालच दिया जाता है, धमकाया जाता है कि आप इस व्यक्ति के साथ अपने शारीरिक संबंध स्थापित करें। अब इस प्रकार के झूठे प्रलोभन और लालच देकर ये लोग समाज सेवी की छवि बनाते हैं और सब इनका मसला हल हो जाता है, मतलब हल हो जाता है तो समाज सेवी से फिर ये राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, और राजनीतिज्ञ बनकर किस प्रकार ये लोगों को जिंदगी से खेलते हैं या दांव चलाते हैं, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। परंतु शर्म तो इस बात पर आती है कि कांग्रेस के ही लीडर सारे विषय को छुपाकर केवल इस बात को उठाते हैं कि लड़की फीस नहीं दे सकी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये नहीं वो देख रहे कि वो आत्महत्या करने के पीछे मानसिक दबाव क्या था। पहले तो उनको प्रलोभन दिया कि आपके बच्चों का एडमिशन यहां कराइए, इनसे कोई फीस ही नहीं लेंगे, हम बस सर्विसेज फ्री देंगे, आपको सुरक्षा का माहौल देंगे। परंतु जब चुनाव जीत गए 8 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद फिर फीस की डिमांड शुरू कर दी, और जिन बच्चों ने फीस नहीं जमा कराई उनको फिर मानसिक और शारीरिक उन्होंने शोषण की शुरुआत की। वो ताव न सहती वो गरीब की बेटी, वो मजबूर बेटी ने आत्महत्या कर ली। और हद तो तब हुई कि कुमारी शैलजा जी, जो केंद्र के अंदर 2 बार मंत्री रही, केंद्र के अंदर अभी भी सांसद हैं, प्रदेश की अध्यक्षा रही, केंद्र की कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रही, कई प्रदेशों के प्रभारी रही, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जिनके हरियाणा में मंत्री रहते हुए मिर्चपुर जैसे स्थान पर एक गरीब बेटी को 85% जिसके नंबर थे उसको जिंदा जला दिया, उसके दादा को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। कांग्रेस की सरकार थी, ना इन लोगों ने ट्वीट किया, ना इन लोगों के मुंह से कोई शब्द निकला। आज ये कांग्रेस की नेतृत्व को मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या भूपेंद्र हुड्डा जी जिसको बहादुर विधायक की संज्ञा दे रहे हैं फरटिया जी को, उससे ये सवाल करने की हिम्मत रखते हैं कि आपके रिश्तेदारों के और आपके द्वारा संचालित कॉलेज के अंदर एक गरीब की बेटी को क्यों जान गंवानी पड़ी? क्या राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर संविधान की दुहाई देते हैं
बेदी साहब, प्रियंका गांधी जी पूरे देश के अंदर संविधान की दुहाई देते हैं। क्या वो पूछेंगे कांग्रेस के लोगों से कि आपकी मैनेजमेंट के तहत आपके नाक के तले आपके विद्यालय महाविद्यालय के अंदर एक गरीब की बेटी को क्यों जान देनी पड़ी? परंतु इस बात को तो वो नहीं पूछेंगे। ये तो सिर्फ केवल बेदी साहब, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, और आप इस समुदाय के एक बड़े नेता हैं, और उसी तरीके से कांग्रेस में बात करें तो कुमारी शैलजा भी उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये आप बता रहे हैं कि कांग्रेस विधायक हैं, उनका ये कॉलेज है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो इसको चलाते हैं। राहुल पर ये आरोप लगा था, राहुल को अभी कुछ देर पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको ये जो सारी जानकारी मिली है, ये कहाँ से मिली है, और ये जानकारी अगर सही है तो क्या इस जानकारी के तहत उन्होंने क्या कोई पुलिस पे मामला दिया था, शिकायत दी थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही ये विषय हमारे भी संज्ञान में आया, पुलिस ने भी इंक्वायरी की। ये जो बलवान सिंह है, राजवीर फरटिया जी जो कांग्रेस के विधायक है लोहारू से, उसके सगे साले हैं, और राहुल के बलवान सिंह का बेटा है, और उसकी बेटी राहुल की सिस्टर ने भी फोन किया उस लड़की पर कि मेरे भाई के साथ आप दोस्ती कीजिए, यार ना कीजिए, जो भी समझ मैं बता नहीं सकता। इस प्रकार की ये वातावरण उन लोगों ने तैयार किया। ये सारा का सारा राजवीर फरटिया जी जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, उसका सारा ये सारा का सारा मामला उसके परिवार से जुड़ा हुआ मामला। परंतु उसको चेकआउट करने के बजाय, उससे पूछताछ करने के बजाय लोग ये सरकार पर सवाल उठाते हैं। आज राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए अपने विधायक से, आज प्रियंका गांधी जी को पूछना चाहिए। पूरे देश के दलितों की तो चिंता करते हैं, और उनका ही विधायक दलित की बेटी को आत्महत्या करने के लिए उसका परिवार मजबूर करता है, उसकी कोई चिंता नहीं करते। आज उनका कोई सवाल नहीं आएगा, कोई बयान नहीं आएगा, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे वो लोग। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जेपी दलाल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेदी साहब, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इनके इलाके का मामला है और तफसील से इनसे भी जानते हैं। दलाल साहब, आपका भी स्वागत है, और कृष्ण बेदी साहब भी आपके साथी जुड़े हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका इलाका है ये। तो क्या आपके पास क्या जानकारी आई है वो हमारे से साझा कीजिए, फिर बेदी साहब से भी हम जानेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो थोड़ा आप हमें बताइए इसकी डिटेल्स क्या थी, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है और शर्मनाक खबर है। जी दलाल साहब। मैं आज ही सीधा पीड़िता के घर से आ रहा हूँ। उनके परिवार से मैंने मुलाकात की। वो बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, और दुख की विशेष बात यह है कि विधायक के गांव की बेटी, और उस बेटी ने विधायक के लिए इलेक्शन में काम भी किया, वोट भी मांगे, और उसको एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया था कि फ्री शिक्षा के नाम पर, और उसके बावजूद उससे फीस ली गई। और कॉलेज के मैनेजमेंट है, कॉलेज के मालिक हैं, वो कांग्रेस के विधायक राजवीर फरटिया है, और उसी के परिवार बेदी साहब भी हमारे साथ बने हुए, उनको भी रखिए आप साथ में। जी 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 दलाल साहब। और कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, हाँ, उसका भी लोग जो उंगली उठाते हैं कि उसका भी चरित्र के बारे में लोगों ने सुसराहट मैंने सुनी है। और इस कॉलेज का अगर ऑडिट किया जाए तो बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। ये इलाके के अंदर चर्चा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, और फ्री के नाम पर कॉलेज चला करके गरीब माँ बाप की बच्चियों को, एससी क्लास की बच्चियों को दाखिला दे करके बाद में उनका शोषण किया जा रहा है। जी विधायक दलाल को अच्छी तरह से मालूम था जी कि उसका, जी दलाल साहब, विधायक को अच्छी तरह से मालूम था कि उसका हाँ, साला और साले का लड़का हाँ, 3 केस में जो साइबर क्राइम में जमानत पर है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके बावजूद उसने उसको कॉलेज में रखा, और विधायक के नाम पर वो जो है रुतबे के ऊपर कॉलेज की लड़कियों का शोषण करता रहा, और इस बेटी ने भी तंग आकर के आत्महत्या की है। इस विधायक के बेटे के फोन, जैसा पुलिस ने बताया है कि आत्महत्या करने के बाद
फिर भी उस नंबर पर उसके फोन आते रहे। जी। पहले भी दलाल साहब, मेरा बार-बार सवाल उसके बेदी पास साहब से फोन यही आते था, आपसे भी यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो बच्ची है उसने आत्महत्या कर ली है और ये जो मसला है ये बहुत ही निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या जानकारी मिली है कि लगातार जब उस बच्ची को प्रताड़ित कर रहा था ये कॉलेज प्रशासन, तब क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की? क्या उनकी शिकायत दर्ज हुई या इस आत्महत्या करने के बाद ही परिवार को इस चीज़ का ज्ञान हुआ है? ये लड़की और इसका परिवार विधायक के गांव का ही था जी। उसी के परिवार उसका सपोर्टर था और विधायक के साथ उनका संपर्क था। खुद लड़की ने आत्महत्या करने से पहले विधायक पर फोन पर बात की है और ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस लड़की ने बताया है कि उसका शोषण हो रहा है, उसको उसके साले का लड़का तंग कर रहा है और विधायक ने क्या संज्ञान लिया इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी, वो ट्वीट कर रहे हैं आज इतने दिन हो गए विधायक को इन्होंने छिपा रखा है कांग्रेस के लोगों ने, उसको सामने नहीं लेके आते क्योंकि गहन जांच होगी तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे और विधायक भी सलाखों के पीछे होगा। जी। बेदी साहब से पूछ लेता हूँ कि अब दलाल साहब का दावा है कि विधायक को छुपा रखा है, अब क्योंकि दलाल साहब भी पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आप अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो अब ये शिकायत आगे राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, सरकार आपकी है, तो विधायक अगर छुपा है तो फिर उसमें तो आपकी कमजोरी दिखती है, कैसे छुप सकता है कोई? नहीं, आपको इसको कमजोरी या उसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ। राहुल को अभी गिरफ्तार किया है, ये जानकारी में मेरे लगभग आधा घंटा पौना घंटा पहले ये मैसेज आ गया था मेरे पास जी। हम लगातार प्रशासन से टच में हैं, परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उस बेटी की प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं, परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इस प्रकार की हम चिंता कर रहे हैं। परंतु जब तक सारी चीजें पुलिस जांच के दायरे में है और माने मुख्यमंत्री जी तरफ से ये निर्देश है कि भी किसी भी कीमत पर जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए या दोषियों को संरक्षण देने वाला जो व्यक्ति है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, ये सरकार इस बात की चिंता भी कर रही है और इस प्रकार के इसके मामले को गंभीरता से भी ले रही है जी। और जो जो दोषी हैं या दोषियों को संरक्षण देने वाले हैं उनको किसी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं, ये हम परिवार को भी आश्वासन देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो जो दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी यह आश्वासन देते हैं कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार से दोषियों से कोई भी हमदर्दी या उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा जी। आखिरी सवाल दलाल साहब आपसे लूंगा मैं, क्योंकि आपका ये इलाका है, इस वक्त क्या माहौल है, क्या गुस्सा है लोगों में, और क्योंकि आप यहाँ पे आज अभी थोड़ी देर पहले ही जाके आए थे, तो क्या लग रहा है कि ये जो आरोपी हैं पकड़ में आ जाएंगे और क्या ये एकमात्र जिस बच्ची ने आत्महत्या की है वही इस तरीके की शिकार होगी या दूसरी लड़कियां भी सामने आ सकती हैं जिनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा हो? देखिए, बच्चों के अंदर, कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों के अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा है। पहली बात तो ये है कि ये हमारी सरकार का ये फैसला है कि एससी क्लास की बच्चियां जो बीए तक की शिक्षा फ्री है, कोई भी उनसे फीस नहीं ले सकता, उनकी सारी शिक्षा का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करती है। उसके बावजूद इस बच्ची को, जो हमारे सोशल मीडिया पर वायरल है, फीस ली गई और दोबारा फिर फीस न देने की वजह से इसको पेपर में बैठने से मना किया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो परिवार शर्म से जो सही बात नहीं बता पाया, ये मामला दूसरी तरह का है। एक लड़की की कमजोरी को फायदा उठाने की कोशिश एक दबंग बाहुबली विधायक के रिश्तेदार ने किया है और इस तरह की घटनाएं दबी जबान से लोग कहते हैं कि इस कॉलेज में और भी घटी है। सही जांच होगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, विधायक का सही चरित्र सामने आएगा और इस बहुत सारे तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। मुझे भरोसा है हमारी सरकार पर,
कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और इलाका यही चाहता है कि सच्चाई सामने आए और अपराधी सलाखों के पीछे हो। अभी तो एक गिरफ्तारी हुई है, हाँ। लेकिन उस पहली गिरफ्तारी में पता चला कि जो गिरफ्तार हुआ है वो पहले 3 साइबर क्राइम कर चुका है, बड़े बड़े अलग अलग प्रदेशों में अपराध कर चुका है, विधायक के साले का लड़का है, और वो इस कॉलेज का देख रेख करने वाला है। और मैं समझता हूँ विधायक एक दानी बन के फ्री शिक्षा के नाम पर इस तरह के साइबर क्राइम के पैसे से ही ये लड़कियों को गुमराह करते रहे, तो सही जांच होगी तो विधायक भी कटघरे में खड़े होंगे। जी, तो दलाल साहब इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि एक ही लड़की शिकार हुई हो, और भी लड़कियां हो सकता है शिकार हुई हों। तो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है सरकार। तो कैबिनेट मिनिस्टर किशन बेदी जी हमारे साथ जुड़े, और इसी मसले पर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल, जिनका ये इलाका है, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को न्याय जल्दी मिलेगा।